वो घर जहाँ कोई कभी अकेला नहीं रहा। मेरे तलाक के बाद मेरी ज़िंदगी जैसे रुक सी गई थी। शहर की भीड़, लोगों की बातें और सबसे ज़्यादा खुद के दिल की आवाज़, सब कुछ मुझे थका चुका था। मैं किसी ऐसी जगह जाना चाहता था जहाँ कोई मुझे देख न सके, जहाँ मैं सच में अकेला हो सकूं। तभी मुझे याद आया, गांव से बाहर कच्चे रास्ते के आखिर में एक पुराना घर था। वो घर मेरे दादा का था। गांव में कहा जाता था कि उस रास्ते पर शाम ढलते ही नीम के पेड़ की परछाई तक कांप जाती है और लोग रात के बाद उस घर के पास नहीं जाते। मुझे वही जगह चाहिए थी। घर की ओर सफ़र। जब मैं बस से उतरा तो हवा में गीली मिट्टी की गंध थी। दूर कहीं से ढोलक जैसी धीमी आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई परछाई अंधेरे में ताल दे रही हो। कच्चा रास्ता, दोनों तरफ ऊंची जंगली घास, जिस पर ढलता सूरज खून जैसा रंग घोल रहा था। थोड़ी ही दूर पर दादा का घर दिख गया। काली टीन की छत, दीवारों पर हरी काई और बरामदे में टूटी हुई लकड़ी की बेंच जो बिना हवा के भी धीरे धीरे हिल रही थी। सबसे अजीब बात, घर का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। घर के अंदर मैंने दरवाज़ा धक्का दिया। दरवाजे की चरमराहट ऐसी थी जैसे घर ने सालों बाद किसी को देखकर करवट ली हो। अंदर घुप अंधेरा था। हवा भारी, ठंडी और थोड़ी सी मीठी, जैसे कहीं अगरबत्ती जली हो। फर्श पर पुराने बर्तन, टूटे खिलौने और दादा की लकड़ी की छड़ी पड़ी थी जो बेलों में उलझी हुई थी। मैंने किसी तरह घर को साफ किया और वहीं रहने का इंतज़ाम किया। पहली ही रात मन में अजीब सी बेचैनी थी। हवा बिल्कुल नहीं थी, फिर भी छत की लकड़ियां ऐसे चरमरा रही थीं जैसे कोई उनके ऊपर चल रहा हो। रात के करीब 2 बजे ऊपर वाले कमरे से चर 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 की आवाज़ आई, ऐसी साफ जैसे कोई लंबा भारी आदमी धीरे धीरे टहल रहा हो। मैं बिस्तर पर बैठ गया। पुराना घर है, मैंने खुद को समझाया। कुछ देर बाद आवाज़ बंद हो गई और मैं सो गया। अजीब घटनाएं, अगले दिन सब सामान्य था, लेकिन तीसरी रात वो आवाज़ फिर आई। इस बार ऊपर से सीढ़ियों की ओर आती हुई, जैसे कोई मेरे कमरे की तरफ आ रहा हो। दरवाजे की दरार से ठंडी हवा अंदर आई और फिर अचानक सब शांत। इतना सन्नाटा कि मेरी धड़कन मुझे डराने लगी। निशान तीसरे दिन रसोई में सारे बर्तन उल्टे पड़े थे, जबकि रात को मैंने उन्हें ठीक से रखा था। फर्श की मिट्टी पर लंबी उंगलियों के खुरचने जैसे निशान थे। न पंजों के निशान, न जानवरों के निशान, सीधे ऊपर वाले कमरे तक जाते थे। अटारी का ताला। शाम को मैंने ऊपर वाले कमरे का दरवाज़ा ताला लगाकर बंद कर दिया। मन को थोड़ा सुकून मिला, लेकिन सुबह ताला अंदर से टूटा हुआ था। लकड़ी पर ताज़ा खरोंचें थीं। ऊपर का सच, मैं टॉर्च लेकर ऊपर गया। अटारी में धूल, जाले और टूटे बक्से थे, लेकिन कोने में 3 चीज़ें करीने से रखी थीं। एक पुराना ऊनी कंबल, एक आधी जली बीड़ी और मिट्टी में बने 3 चिन्ह। चांद आदमी की आकृति, 2 बड़ी आंखें। मेरी रीढ़ में बर्फ दौड़ गई। आखिरी रात, उस रात मैं सो नहीं पाया। करीब 2 बजे मुझे लगा कोई मेरे बिस्तर के पास धीमी आवाज़ में बड़बड़ा रहा है। आंख खुली, कोने में हल्की धुंध थी, एक काली आकृति। तभी ऊपर का दरवाज़ा अपने आप खुला। सीढ़ियों से कुछ भारी घसीटने की आवाज़ आई। मैं बिना पीछे देखे घर से बाहर भागा। पीछे से कदमों की आवाज़ तेज़ होती जा रही थी। मेरी गर्दन के पास ठंडी सांस महसूस हुई। वापसी। अगले दिन मैं सिर्फ सामान लेने लौटा। ऊपर का दरवाज़ा खुला था और कोने में रखी बीड़ी अब भी जल रही थी। मैंने घर पर ताला लगाया और कभी वापस नहीं गया। दूसरी कहानी, पीपल का साया। मैं पिछले 10 साल से डाकिया हूँ। मेरे रूट में एक पुराना हवेली थी जिसके सामने विशाल पीपल का पेड़ था। लोग कहते थे उस पेड़ पर साया रहता है। एक दिन मैंने उसे देखा। एक लंबा दुबला आदमी पीपल से चिपका हुआ, चेहरा पूरी तरह छाया में। 3 दिन तक वो वहीं खड़ा रहा। चौथे दिन गायब, और फिर वो मेरे घर तक आ गया। लिफाफा। एक दिन मेरी मेज पर एक लिफाफा था, अंदर सिर्फ एक पीपल का पत्ता। आज भी वो मुझे ढूंढ लेता है। आखिरी कहानी, झूलती कुर्सी। हमारे घर में एक पुरानी लकड़ी की झूलती कुर्सी थी जिस पर दादा ने आखिरी सांस ली थी। दादी कहती थीं, ये कुर्सी घर की रखवाली करती है। दादा के मरने के बाद वो कुर्सी कभी खाली नहीं रही। एक रात कुर्सी से आवाज़ आई, अंदर मत आना, और फिर सब शांत। हम समझ गए
कुछ चीज़ें मरने के बाद भी घर नहीं छोड़ती, कुछ घर खाली नहीं होते, कुछ साए पीछा नहीं छोड़ते, और कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, झेली जाती हैं।